नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 72 और मैं हूं अनुष्का शर्मा। देश दुनिया की सबसे बड़ी और ताजा खबरों के साथ हाजिर हैं हम। तो आइए बिना वक्त गवाए चलते हैं खबरों की तरफ। पहले चरण की वोटिंग से पहले इंडिया और बिहार में महागठबंधन के नेताओं ने 23 अक्टूबर को पटना में एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने बड़ा ऐलान किया। सीएम फेस का ऐलान करते हुए गहलोत ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। गहलोत ने ये साफ कहा कि हमारा नेता तो तेजस्वी यादव है, आपका नेता कौन होगा? पहले ये बता दीजिए अमित शाह जी, जरा सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। मैं ये कह सकता हूँ, खड़गे साहब, राहुल गांधी जी और तमाम जो साथी बैठे हमारे, इन सब की राय लेकर के हम लोगों ने तय किया है इस चुनाव में अगले मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में तेजस्वी यादव जी को हम लोग सपोर्ट करते हैं, जो एक नौजवान है, लंबा फ्यूचर है इनके साथ में। और मेरा अनुभव से मैं कह सकता हूं, जिसका लंबा फ्यूचर होता है पब्लिक उनको साथ देती है। ये नौजवान है, कमिटमेंट रखते हैं। पिछली बार भी जो उन्होंने स्लोगन दिए थे, नौकरी के दो या कोई दो, या जो वादे किए थे उसमें खरे उतरेंगे, ऐसा व्यक्तित्व। तो इंडिया महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अशोक गहलोत ने न केवल सीएम चेहरे का ऐलान किया, बल्कि डेप्यूटी सीएम का भी उन्होंने ऐलान कर दिया। गहलोत ने मुकेश सहनी को डेप्यूटी सीएम घोषित कर दिया। सुनिए। हम पूछना चाहते हैं अमित शाह जी से, इनकी पार्टी के अध्यक्ष जी से, क्या पता ये हमारा नेता तो हो गया तेजस्वी यादव, आपका नेता कौन है बता दीजिए। इससे काम नहीं चलेगा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। अगला मुख्यमंत्री का उम्मीदवार आपका कौन है, ये उनको बताना पड़ेगा। ये हमारी मांग है। और मांग क्यों है? इसलिए है, आपने देखा महाराष्ट्र के अंदर जो शिंदे थे, वो मुख्यमंत्री तत्कालीन, इन नेताओं ने कहा शिंदे के लीडरशिप में चुनाव लड़ा जाएगा। मैसेज दिया गया ये मुख्यमंत्री बनेंगे, और बाद में मुख्यमंत्री बना दिया और किसी को। गहलोत के इस ऐलान के बाद से ही राजनीतिक गलियारों में वोटिंग से पहले मुकेश सहनी की ये पहली जीत मानी जा रही है। हालांकि आपको बता दें कि मुकेश सहनी शुरू से ही ये कहते आ रहे थे कि तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे और सन ऑफ मल्लाह राज्य का डेप्यूटी सीएम बनेगा। हालांकि राजद ने कभी इस पर मुहर नहीं लगाई। तेजस्वी यादव को सीएम फेस घोषित करने के सवाल को खुद राहुल गांधी और बिहार कांग्रेस प्रभारी अल्लाह वरू हमेशा टालते रहे। हमेशा कहा कि चुनाव के बाद सभी दलों के विधायक मिलकर सीएम का फैसला लेंगे। मुकेश सहनी के डेप्यूटी सीएम दावे पर राजद के अब्दुल बारी सिद्दीकी ने मोतिहारी में कहा था कि अभी तक इस विषय पर कोई चर्चा नहीं हुई है, लेकिन आज खुद अशोक गहलोत ने जो ऐलान किया उससे तो यही लगता है कि कांग्रेस ने राजद और वीआईपी के सामने हथियार डाल दिए हैं। तो वही इस मौके पर वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी ने कहा कि लाखों कार्यकर्ता इस समय का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने बीजेपी पर अपने विधायकों को तोड़ने खरीदने का भी आरोप लगाया और कहा कि बीजेपी को जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। वो समय आ गया है, अब मजबूती से महागठबंधन के साथ रहकर सरकार बनाएंगे। महागठबंधन मजबूत है। मंच पर उपस्थित हमारे तेजस्वी जी, दीपांकर जी, गहलोत साहब और सब तमाम हमारे गठबंधन के साथीगण, मीडिया के साथी, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज ये समय बेसब्री से 3.5 साल से मैं इंतजार कर रहा था, वो घड़ी आ चुकी है। सिर्फ वीआईपी पार्टी नहीं, मुकेश सहनी नहीं, लाखों कार्यकर्ता वीआईपी का आज मजबूती से इस समय का इंतजार कर रहे थे कि भाजपा ने जिस तरीके से हमारे पार्टी को तोड़ा, हमारे विधायक को खरीदा और एक गलती पिछड़ा मल्लाह का बेटा को रोड पे ला दिया, उस समय से लगातार पूरे बिहार में हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प पूरे बिहार में हमने किया था कि भाजपा को जब तक हम तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जिस तरीके से हमारे दशरथ मांझी ने कहा था, जब तक तोड़ेंगे नहीं पहाड़ को तब तक छोड़ेंगे नहीं, तो समय आ चुका है और मजबूती से महागठबंधन के साथ रहकर बिहार में हम अपनी सरकार बनाएंगे और भाजपा को बिहार से बाहर करेंगे। और महागठबंधन यूनाइट है, मजबूत है और आने वाला समय में हम लोग काम करके सरकार बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि आपको बता दें कि सूत्रों की माने तो अगर बिहार में इंडिया महागठबंधन की सरकार बनती है तो कांग्रेस के किसी विधायक को दूसरा डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है।
अब देखना होगा कि बिहार की जनता किस पर भरोसा करती है और अगले 5 साल बिहार की बागडोर किसे सौंपती है।